हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरे से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि इरावती नदी किस देश की मुख्य नदी है। तो साथियों, आप लोगों को बताना है जो इरावती नदी है वह किस देश की मुख्य नदी है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, याद रखेंगे जो म्यांमार है साथियों, वह म्यांमार की जो मुख्य नदी है वह इरावती नदी है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इरावती नदी म्यांमार की मुख्य नदी है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है साथियों, आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक इनमें से प्रत्यक्ष कर है। तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयकर है जो वह एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखेंगे आयकर यहाँ पर एक प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सेवा कर, ये तीनों साथियों अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट हैं, और साथियों ये डायरेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आयकर है जो वह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो साथियों आप लोगों को बताना है जो संविधान है हमारा उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे संविधान को साथियों 22 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 22 भागों में संविधान को विभाजित किया गया है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो संविधान के भाग हैं वह 22 भाग हैं कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साथियों कि इनमें कौन अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। साथियों आप लोगों को इन चार ऑप्शंस को देखना है और बताना है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है वह साथियों अनुच्छेद 19 है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है या स्वतंत्रता की का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 5 है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो साथियों आप लोगों को बताना है जो खरीफ की फसल होती है वह कब बोई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल साथियों जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कब बोई जाती है, जून जुलाई में साथियों खरीफ की फसल बोई जाती है। याद रखेंगे आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जो खरीफ की फसल होती है वह साथियों जून जुलाई में बोई जाती है। आप लोगों को एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है जो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है उनमें से किसी एक फसल का नाम आपको बताना है। ठीक है, याद रखेंगे कमेंट में आपको क्या बताना है, कमेंट में आपको बताना है जो खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है उनमें से एक फसल को आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 6 है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ठीक है, तो आपको साथियों बताना है ग्रीन हाउस गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जो मीथेन गैस होती है उसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे साथियों ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था सेकेंड वॉर वह कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1992 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। साथियों जो बात करते हैं जो किसके मध्य हुआ था, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, याद रखें तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और
साथियों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया है कि चरकुला नृत्य वह कहाँ किया जाता है। साथियों जो चरकुला बहुत ही फेमस नृत्य है वह कहाँ पर किया जाता है। तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज भूमि में चरकुला नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे चरकुला नृत्य ब्रिज भूमि में किया जाता है। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरकुला नृत्य जो वह ब्रिज भूमि में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका साथियों कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वह कौन था। जो जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वह साथियों इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि कौन था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे साथियों, JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका साथियों कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। साथियों बहुत ही यह फेमस कथन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, यह किसने कहा था साथियों। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, याद रखेंगे साथियों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था। साथियों जो हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार था वह कौन था। तो इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों उदंत मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। ठीक है, याद रखेंगे जो उदंत मार्तंड था वह साथियों हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। ठीक है, याद रखेंगे उदंत मार्तंड आपका सी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, उदंत मार्तंड था वह हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका साथियों कि भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। साथियों जो भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वह आपको बताना है कि कौन सी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिमालय पर्वत में जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वह कौन है। वह साथियों देखो सबसे साथियों जो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वह तो एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि भारत में हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह साथियों कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वह कौन है, कंचनजंगा। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंचनजंगा है वह साथियों हिमालय पर्वत की भारत में सर्वोच्च चोटी है। लेकिन जो हिमालय पर्वत में सर्वोच्च चोटी है वह एवरेस्ट है, लेकिन वह साथियों नेपाल में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा भारत में हिमालय पर्वत की जो कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका साथियों कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। साथियों आप लोगों को बताना जो वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, याद रखेंगे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा समताप मंडल में साथियों वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है साथियों, ओजोन परत का क्या कार्य होता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, जिससे हमें कैंसर का रोग हो जाता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को कैंसर ठीक है उत्पन्न कर देती हैं। ठीक, इसलिए जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है वह ओजोन परत रोकती है। ठीक है, वह सप्ताह मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका एल्यूमिनियम का अयस्क कौन नहीं है। ठीक है साथियों, इन ऑप्शंस में आपको देखना है चारों में कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट भी है, कोरोंडम भी है और फेल्सपार भी है। ठीक है, तो कार्नेलाइट साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है कार्नेलाइट साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका साथियों निम्न में से कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। तो साथियों जो कॉपर की मिश्र धातु नहीं है वह कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा साथियों कांसा। ठीक है, याद रखेंगे कांसा कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। साथियों बात करते हैं जो कांसा होता है वह किसकी मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पर टिन और जो लेड होता है उसकी मिश्र धातु होता है। जो टिन और लेड होता है साथियों उसकी
जो टिन और लेड होता है उसका जो मिश्र धातु होता है वह साथियों कांसा होता है। एसएन और पीवी का जो मिश्र धातु होता है वह साथियों कांसा होता है। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों आप लोगों को बताना है जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वह किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपका साथियों कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। साथियों जो दार्जिलिंग है वह किस राज्य में स्थित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। दार्जिलिंग है वह साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे दार्जिलिंग बहुत ही फेमस है जहाँ पर साथियों चाय उत्पन्न की जाती है। ठीक है, दार्जिलिंग है वह साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दार्जिलिंग है जो वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था। साथियों आप लोगों को बताना है जो भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1998 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे कब किया गया था साथियों, तो 1998 ईस्वी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1998 ईस्वी में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अंतिम क्वेश्चन है कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है। साथियों आप लोगों को बताना है जो मार्स गैस का दूसरा नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मार्स गैस होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, इन ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास साथियों यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।